क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें शेयर्स इशू किए गए हैं 10,000 और एक शेयर की वैल्यू जो है 100 रुपीज है। 100 में से 50 रुपीज मांगे गए एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कंबाइंड है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। उसके बाद 25 जो है आपके फर्स्ट कॉल पे और 25 जो आपके सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। अब एक पर्सन था जिसके पास 400 शेयर्स थे होल्डिंग में, उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया तो उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए गए और उनमें से हाफ शेयर्स 200 शेयर्स को रिश्यू किया गया। सारे शेयर्स उसके रिश्यू नहीं किए गए। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस है और यही आपको सीखना है कि पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो उसके शेयर जो रिश्यू किए गए वो 200 शेयर इश्यू किए गए, कितने में? एट द रेट ऑफ 50 ईच। और फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? 100 वाले शेयर्स 50 में सेल किए गए, यानी आधे में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे तो आपका होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो साथ में आप ये अलॉटमेंट वर्ड यूज करेंगे। शेयर्स है 10,000 और 50 रुपीज का एक शेयर है। ये अमाउंट हो गया आपका 5 लाख। शेयर एप्लीकेशन वाला अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 5 लाख। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं जो कि फर्स्ट कॉल की होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आपके 2,50,000 अमाउंट आएगा। देन इसके अमाउंट को मंगवाते हैं शेयर होल्डर से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट 2,50,000। इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 25 यानी आपकी फाइनल कॉल। तो 2,50,000 आपका ये सेकेंड फाइनल कॉल का अमाउंट बनता है। अब देखते हैं कितना अमाउंट बैंक में आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, हम कॉल इन एरियर वर्ड यूज नहीं करेंगे। और जब क्वेश्चन में बोला जाए ओपनिंग ए कॉल इन एरियर अकाउंट, तो उस केस में आप कॉल इन एरियर वर्ड यूज करेंगे। वैसे नहीं कह रहा कि मत करो, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। कॉल इन एरियर लिखते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि कॉल इन एरियर कैसे वर्ड यूज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में बोलता है स्पेशली कि ओपनिंग ए कॉल इन एरियर अकाउंट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लेजर बनाना है। इसका मतलब ये है कि आपको जर्नल एंट्री के अंदर कॉल इन एरियर वर्ड यूज करना है। अब यहाँ पे कितना पैसा आना चाहिए, कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए? 2,50,000। बट यहाँ पे 2,50,000 अमाउंट नहीं रिसीव होगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स थे, 400 इंटू 25, दैट मीन्स 10,000। क्या? दैट मीन्स 10,000 जो है आपके पास अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। 400 इंटू 25 आपका 10,000 ही आएगा ना। तो आपको अमाउंट कितना रिसीव होगा? 2,40,000। इतना अमाउंट यानी 400 शेयर्स इंटू 25 दैट इज 10,000 आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर रिसीव नहीं होगा। तो कितना रिसीव होगा? उतना माइनस करने के बाद 2,40,000 आपको अमाउंट रिसीव होगा। अब बात करते हैं शेयर्स को फॉरफीट करने की। तो ये जो एप्लीकेशन वाली एंट्री है हटा देते हैं और यहां पे हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे।
ये फटाफट नोट डाउन कर लो, ये भी हट जाएगी। अब इसके बाद शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। एंट्री याद करोगे तो ही ध्यान रहेगी। टू शेयर अनपेड कॉल। अनपेड का नाम क्या है? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर्स है जो हमने फॉरफीच किए हैं? 400 शेयर्स है। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। तो ये अमाउंट बनता है 40,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट नहीं आया? 10,000। ये वाला कैलकुलेट ऐसे होगा 400 इंटू 25। 10,000 अमाउंट आपके पास नहीं है, तो क्या आ गया था? तो जो अमाउंट आ गया था वही फॉरफीट कर लिया। 40,000 में से 10,000 पे नहीं किए थे, तो 30,000 जो पे किया हुआ अमाउंट था वो कंपनी ने फॉरफीट कर लिया। अब फर्स्ट कॉल को मैं रफ करता हूं और यहां पे हम रीइश्यू की एंट्री पास करेंगे। तो रीइश्यू की एंट्री आपकी होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट, ये एंट्री है आपके रीइश्यू करने की। बट इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट है, ये मुझे आपको बताना है। आधे शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं, तो 200 इंटू 50, 200 इंटू, तो यहां पर भी 200 इंटू 100 आएगा। शेयर कैपिटल एज इट इज आपका डेबिट और एज इट इज क्रेडिट नहीं आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपका आई थिंक 1000 रुपीज था, है ना? तो जितना डेबिट था उतने क्या हुआ था? तो यहाँ पे जितना डेबिट है उतना क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि शेयर्स आधे सेल हुए हैं। हाफ शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, तो 200 इंटू 100, यानी कौन से वाले शेयर्स रीइश्यू किए हमने? जो 200 शेयर्स थे 100 वाले। फुल्ली पेड अप का मतलब यही है कि 100 वाले। 20,000 वाले शेयर्स आपने 10,000 में सेल्स कर दिए, तो 10,000 आपका क्या हो गया? लॉस। बैलेंस शीट फिगर जिसको हम फॉरफीचर में लिखते हैं। क्लियर है? 200 शेयर्स 50 रुपीज के हिसाब से सेल किए, वो बैंक में अमाउंट थे कितने वाले? वो 100 वाले। अब नेक्स्ट फाइनल एंट्री, ये ध्यान से देखनी है आप लोगों को। लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे जो मेन चीज है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मली सभी क्वेश्चंस में, जो भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें यही पॉइंट आता है कि फॉरफीच कुछ और हुए होते हैं, रीइश्यू कुछ और होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि अमाउंट कैसे निकलेगा। ये जो फॉरफीचर अमाउंट बताया था मैंने, इस फॉरफीचर में से ये वाला फॉरफीचर अमाउंट क्या करते हैं हम? ये माइनस तब करते हैं जब आपका दोनों शेयर्स उतने ही फॉरफीच हुए हो और उतने ही रीइश्यू हुए। अब यहां पे जो रीइश्यू अमाउंट हुआ है वो फॉरफीचर वाला जो अमाउंट है, सॉरी, कितना है? 30,000 है। ये 30,000 को आप डिवाइड करेंगे कितने शेयर्स का है? ये है 400 शेयर्स का। हमने रीइश्यू कितने शेयर्स किए हैं? तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे 200 में। मैं आपसे ऐसा पूछता हूं, ये जो 30,000 फॉरफीचर अमाउंट है कितने शेयर्स का है? अगर मैं 30,000 को 400 शेयर से डिवाइड करता हूं तो ये अमाउंट का डिवाइड करने पे कितना आता है? 75। राइट, 75 आएगा। तो एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए होगी? तो 200 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? ये इसको बताता है कि 30,000 रुपीज अगर 400 शेयर्स का है अमाउंट, तो 200 शेयर्स का कितना होगा? ये एक शेयर का अमाउंट आ गया, इसको मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके कितने शेयर्स का आ जाएगा? वो 200 शेयर्स का अमाउंट आ जाएगा। तो अब आपको हमेशा कैसे डिवाइड इनटू करना है? अगर ये डिफरेंट है, इस अमाउंट को, फॉरफीचर वाले अमाउंट को उसके शेयर से आपको डिवाइड करना है और जितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये वाला अमाउंट। माइनस अभी भी होगा, माइनस अब भी होगा 10,000
बट इस तरीके से होगा। क्लियर है? अरे नॉर्मल सी बात है, 30,000 अमाउंट जो है वो कितने शेयर्स का है? 400 का। तो 200 का कितना होगा? हाफ, 15। तो 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5,000 जो है बेनिफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा, उसको ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल रिजर्व में। जब 30,000 को आप 400 से डिवाइड करते हैं तो एक शेयर की वैल्यू आ जाती है। फिर आपको जितने इशू करने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका अमाउंट क्लियर हो जाता है कि कितना अमाउंट होगा। ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट को वही डायरेक्ट वाली बात समझ आती है, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि जो फॉरफीचर वाला अमाउंट है उसको फॉरफीचर शेयर से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें किससे? रीशू वाले शेयर से, माइनस रीशू के जो फॉरफीचर का अमाउंट है वो माइनस करेंगे। माइनस जरूर होगा। तो माइनस करने पर आपका आएगा कितना? 5,000। तो ये अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था जिसमें फॉरफीचर कुछ और हुए हैं और रीशू कुछ और हुआ है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं, तो आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें। अदरवाइज दोनों सेम होते, ये भी 400 शेयर फॉरफीचर का होता और रीशू भी कितने पे होता? 400 शेयर्स पे होता। तो इस फॉरफीचर में से इस वाले फॉरफीचर को मैं डायरेक्ट माइनस कर देता। Question number 48. The director of M Limited resolved on 1st May 2015 that 2,000 equity share of 10 each, 7.5 paid the forfeiture for non-payment of final call of 2.5. डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड ने 2,000 शेयर्स को फॉरफिच किया जिसके शेयर की वैल्यू 10 रुपीज थी, 7.5 पे कर चुका था और 2.5 अमाउंट जो है फाइनल कॉल पर पे नहीं किया था। एक शेयर 10 रुपीज का 7.5 पे कर दिया, 2.5 पे नहीं किया था जो कि फाइनल कॉल थी। 10th जून को उसमें से 1800 शेयर्स को रीशू कर दिया, कितने रुपए में? 6 रुपीज पर शेयर में। तो उसकी जल एंट्री पास करनी है आपको। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है आपका फुल फ्लैश नहीं है जिसमें प्रॉपर आपको एप्लीकेशन पूछी हो। आपको क्वेश्चन उतना ही दिया हुआ है, फॉरफीचर, रीशू और उसके बाद तीसरी एंट्री आप ऑटोमेटिकली होती है। तो यहाँ पे आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है, रीशू की एंट्री पास करनी है और ट्रांसफर करने की करनी है कैपिटल रिजर्व में। फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे अंडरस्टूड है 7.5 आपको दिया, पे कर दिया। आपको क्या पता एप्लीकेशन कितनी है, अलॉटमेंट कितनी है। तो इस केस में आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बताइए कि कितने शेयर्स फॉरफिच हुए हैं? 2,000 शेयर्स फॉरफिच हुए हैं और एक शेयर की वैल्यू कितने रुपीज है? 10 रुपीज। तो शेयर कैपिटल हो गया आपका 20,000। अब कितना इसमें से अमाउंट फाइनल कॉल पे नहीं आया? 2,000 इंटू 2.5, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 5,000 और बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा आपका? 15,000। राइट? अब आगे इसमें शेयर्स कितने इशू किए गए हैं? 1800 शेयर्स इशू किए गए हैं। कितने के हिसाब से? 6 रुपीज के हिसाब से। और बनता कितना है? 1800 इंटू 10। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना बनेगा? 18,000 और ये अमाउंट कितना आएगा आपका? 10,800। 18,000 के अमाउंट के शेयर्स को 10,800 में सेल करोगे तो 7,200 आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। दिस माइनस दिस, ये बैलेंसिंग फिगर, और दिस माइनस दिस आपका ये बैलेंसिंग फिगर। अब वही प्रोसीजर, क्या ये फॉरफीचर और इशू सेम है? नहीं ना? तो क्या होगा? डिवाइड इनटू करेंगे वही सेम। जो 15,000 अमाउंट है वो कितने शेयर्स का है? ध्यान से देखो, 2,000 शेयर्स का, उससे आप डिवाइड करेंगे और जो रीशू किया है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7,200। तो उसको कैलकुलेट करें तो कितना बनता है? 13,500। इतना सोल्व करें तो ये अमाउंट आ रहा है 13,500 माइनस 7,200, माइनस करेंगे तो 5,300 जो है,
जो बेनिफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। 6,300 कितना? 6,000 ये अमाउंट गड़बड़ हो गया है तो अच्छा सॉरी 13,500 से 7,200 लेस करेंगे तो 6,300 आपका अमाउंट आएगा। तो ये आपके इसमें फॉरफीचर की एंट्री थी 2,000 इंटू 10 और 2,000 इंटू 2.5 अनपेड कॉल में डिफरेंस आपका फॉरफीच 1,800 शेयर 6 रुपीज के हिसाब से सेल किए तो 1,800 इंटू 6 आपका बैंक में आएगा। 10 वाले थे अमाउंट ये 18,000, दोनों का डिफरेंस आ गया आपका फॉरफीचर में। अब इस फॉरफीचर में से ये फॉरफीचर डायरेक्ट माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फॉरफीचर है 2,000 शेयर्स का और ये फॉरफीचर है 1,800, तो कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1,800 माइनस 7,200। तो आपके 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं इनके ऊपर। तो हर तरह की वैरायटी का क्वेश्चन होता है 1 मार्कर में, तो हर चीज आपको आनी चाहिए।